हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, और एंड में आपके लिए गाइडेंस होगी। आज येस और नो सेशन भी होगा। तो देखते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। मैं डेक पहले से निकाल दूँ वरना मैं भूल जाती हूँ। जी, ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज करके कोई भी डिसीजन ना बताएं। हमेशा मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, मुझसे करवाएं या किसी से भी करवाएं, लेकिन कोई भी डिसीजन लेने से पहले मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर करें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। कॉल्स और एसएमएस करने से अवॉइड करें, ठीक है। लेट्स सी करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। करंट एनर्जीज, आपके पर्सन की करंट एनर्जीज क्या हैं। लेट्स चेक करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। Knight of Pentacles, Five of Pentacles, the Magician, Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, the Moon, Pisces. I'll take one more card. Ten of Wands. Not a good energy, honestly speaking. With the Knight of Pentacles and Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. आपके पर्सन डेफिनेटली इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, किसी परेशानी से गुजर रहे हैं। फियर में ज़रा ज़्यादा हैं, खौफ ज़्यादा ज़रा ज़्यादा हैं। इनफैक्ट अभी उनके पास एज सच इतना कुछ किसी के लिए भी कुछ इतना ज़्यादा ऑफ़र करने के लिए नहीं है। बहुत ही लिमिटेड हुए हुए हैं, बहुत ही स्लो हुए हुए हैं, किसी से ना कुछ ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं। फाइनेंसेस में बहुत बड़ी स्ट्रगल है, बिकॉज इस वक्त ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी सारी तदबीरें उल्टी हुई हुई हैं। लोग बहुत सारे छोड़ छोड़ के इनको जा रहे हैं और इनको हर जगह से अपना आप बहुत ज़्यादा लेफ़्ट आउट लग रहा है। अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो इस वक्त शायद आपके पर्सन बहुत खामोशी से तमाम वो पैतरे आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उनकी चीज़ें या उनके हालात या उनकी सिचुएशन जो भी इस वक्त इनकी लाइफ का एक प्रॉब्लम चल रहा है वो सेटल हो जाए। लेकिन नहीं हो रहा, क्योंकि काफ़ी हद तक ये एक खौफ में मुब्तला हैं, डिप्रेशन में बहुत ज़रा ज़्यादा हैं, और जो परेशानियां हैं, जो ज़िम्मेदारियां हैं, वो बढ़ती ही चली जा रही हैं। चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि समझ नहीं आ रहा कि ये सारा बखेड़ा जितना भी फैलाया हुआ है, इसको लेकर ये कहाँ जाएं, कैसे छुपें, क्या करें। कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हाथ में ऐसा हुआ है, साथ में ऐसा ज़रूर हुआ है। कुछ लोग या तो इनसे पैसे लेकर भाग गए हैं, या इन्होंने किसी से कर्ज़ा लिया था, वो लौटाने की प्रॉब्लम हो रही है। इनका पार्टनर भी, अगर ये मल्टीपल पार्टनर या किसी पार्टनरशिप में हैं आपके अलावा, और आप जानते हैं फैमिली का कोई पर्सन जो इनके ऊपर को डिपेंडेंट था, उस तक ने इनके साथ काफ़ी डिमांड की है। शायद किसी न किसी तरीके से किसी न किसी का पैसा जो है वो इनके हाथ से या तो गया है या फिर मिसयूज़ ये खुद हो गए हैं, लेकिन ये बहुत चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। विद द मैजिशियन कार्ड, ये बहुत सारे मैजिक्स प्ले करना चाह रहे हैं कि कुछ ऐसा हो जाए कि तमाम चीज़ें, तमाम सिचुएशन जो है वो किसी तरीके से ठीक हो जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा एफ़र्ट डालते हुए नहीं आ रहे, बिकॉज़ चाहते हुए भी एफ़र्ट अभी डाल नहीं सकते। जिस तरह की जिम्मेदारियां इनके ऊपर हैं, ये चाहते हुए भी एफ़र्ट डाल नहीं सकते। विद द फाइव ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली या तो इनको किसी ने छोड़ा है, या ये बिल्कुल लेफ़्ट आउट फील कर रहे हैं कि इस वक्त कोई भी साथ नहीं दे रहा। सबकी शायद या तो सबकी एक जैसी ही प्रॉब्लम है जो इनके सर्कल के लोग हैं, कि अगर ये किसी से मदद मांगना भी चाहें तो उल्टा लोग इनसे मदद मांग रहे हैं। एंड विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, दे रियली वांट टू डू समथिंग बट दे डोंट हैव मच टू डू, ठीक है। और एक्सटेंड करते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज ज़रा और बताई जाएं। करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, द स्टार, Aquarius, Nine of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces,
6 of swords, Libra, Gemini, Aquarius, 2 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Page of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. ओके आपके पर्सन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त अपने ज़ोर को, अपने दबदबे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त वो एक तो 2 ऑफ कप्स से या तो वो आपसे मिलना चाहते हैं या वो डेफिनेटली आपसे रियूनियन चाहते हैं, बिकॉज इस वक्त उनको लग रहा है कि ट्रू कलर्स उनके सामने सबके आ रहे हैं. बट विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स दे डोंट हैव एनीथिंग मच टू ऑफर यू, बिकॉज शायद चीज़ें आप दोनों के दरमियान बहुत ज़्यादा साइलेंट हुई हुई हैं. बट इनको ऐसा लगता है कि अगर ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो इनको डेफिनेटली लाइफ का एक पीस और एक लाइफ का सुकून ज़रूर मिलेगा. बिकॉज इस वक्त अगर आउट ऑफ सो मैनी पीपल अगर इनको कोई अच्छे तरीके से समझ सकता है तो वो आप समझ सकते हैं. आपकी एनर्जी इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूँ भी लग रही है कि आपका यकीनन कोई ना कोई ताल्लुक़ मीडिया फील्ड से है. आप काफ़ी फेमस हैं, अपनी जगह पर बहुत कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों को काफ़ी हद तक कंफर्ट मिलता है. आप लिटरली मीडिया फील्ड से हो सकते हैं, व्लॉगर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, आप कहीं ना कहीं कुछ लिखते हैं, कोई थेरेपी करते हैं, हर्बलिस्ट हो सकते हैं, आप कुछ पोस्ट करते हो, ऐसी कुछ वीडियोस ऐसी शेयर करते हो जिससे सुकून मिलता हो. आपका इनको मैसेज कर देना या इनकी ज़िंदगी में रहना ही इनके लिए काफ़ी हद तक पुरसुकून है. जब कभी भी आपका टेक्स्ट मैसेज और कॉल या आपकी आवाज़ सुनते हैं तो उनको बहुत अच्छा लगता है. और इनका मज़ीद इनकी एनर्जी में ये है कि जो ऊपर वाले फेज़ में इनको लग रहा है कि ज़िंदगी की इतने टफ़ सिचुएशन से गुज़र रही है, ऑन दी अदर हैंड इनको अगर कहीं पर किसी भी तरह से कोई चीज़ सुकून देती है तो वो आपका ख़याल है. विद द 2 ऑफ कप्स डेफिनेटली आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपके साथ मीटअप भी करना चाहते हैं, ताकि ऊपर जितनी भी चीज़ें इनकी डिफ़िकल्ट चल रही हैं कहीं ना कहीं तो ज़िंदगी का सुकून इनको मिले. तो इनकी एनर्जी में एक तो ये कि इनको अपना जो रॉब है वो इनको किसी तरीके से वापस हासिल करना है, क्योंकि जिस तरह की सिमिलर एनर्जी विद द स्टार कार्ड आपकी है, आपके पर्सन भी उसी तरीके से इक्विलेंट हैं और इनको वो चीज़ किसी न किसी तरीके से वापस चाहिए. विद द 9 ऑफ कप्स दे फील कि सब कुछ है लेकिन एक चीज़ की कमी है. वो एक चीज़ क्या है? वो सुकून है. और वो सुकून किस में है? वो आप में है. लेकिन अगर ये आपकी तरफ बढ़े तो ये आपको ऑफ़र क्या करें, बिकॉज एक्सप्रेसिव नहीं है, खामोश रहते हैं. और इतना सब कुछ अगर एनर्जी में आ रहा है तो व्हाट टू ऑफ़र, मैं दूं तो क्या दूं. जैसे ऊपर वाली बात थी कि अगर ये किसी से हेल्प लेने जा रहे हैं तो उल्टा इनसे ही लोग मदद मांग रहे हैं, तो ये क्या करें. विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स आप देखें वहाँ पर नाइट की एनर्जी है, यहाँ पर पेज की एनर्जी है. अगर सोशल लेवल पर देखें तो वहाँ पे भी वो किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते. अगर पैशन लेवल पर देखें तो वहाँ पे ये किसी को ऑफ़र नहीं कर सकते. ऊपर नाइट है और इधर पेज है. दैट मीन्स वेरी इमेच्योर एंड वेरी पेटी थिंग. बट डेफिनेटली ये आपके साथ रीयूनाइट ज़रूरी है. कुछ ना कुछ इस तरह प्लान ज़रूर करेंगे कि आपसे मुलाकात हो जाए ताकि कहीं ना कहीं किसी तरीके से इनको सुकून आए. बॉटम ऑफ द डेक डेविल की एनर्जी है, कैप्रिकॉन की है. और इससे लग रहा है कि इनका पैशन जो है वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है. जो इनकी नेगेटिव साइड है उस नेगेटिव साइड में ये पॉजिटिविटी लाकर कुछ ना कुछ वो चीज़ ज़बरदस्ती और ज़ोर, मतलब अपने ज़ोर पे हासिल करना चाहते हैं जिस तरह का है. लेकिन ये सीक्रेटिव बहुत हैं, ये किसी से कुछ ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं, खामोश हैं. और कुछ ना कुछ ये अपनी लाइफ में नया शुरू करना चाहते हैं कि किसी तरीके से भी लाइफ में सेटलमेंट जो है वो बैलेंस हो जाए. लेट्स सी इनके माइंड में क्या चल रहा है. मटीरियलिस्टिक वॉर इस वक्त इनकी लाइफ में ज़रा ज़्यादा चल रही है, मैं देख सकती हूँ. फाइनेंसिस की, मटीरियल्स की वॉर ज़रा ज़्यादा चल रही है. लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड. आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं? आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं? कॉम्प्रोमाइज़, ये कार्ड 3 दफ़ा शफलिंग में कर रही थी फिर भी आ रहा था. स्किज़ोफ्रेनिया, ट्रस्ट, द फूल. आपके पर्सन के माइंड में मुझे माइंड से ज़्यादा एक चीज़ ऐसी फील हो रही है कि आपके पर्सन को कोई बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने को कह रहा है. आप अगर इस कार्ड को गौर से देखें तो 2 एक्सट्रीम वॉल्स के जो है वो पिलर्स हैं
और उन दो पिलर्स को जोड़ने के लिए जो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो आपके पर्सन को करना पड़ेगा टू मीट द एंड्स, यू नो। तो वो एंड्स मीट करने के लिए यही वो टूल हैं जिसके ऊपर से सब लोग आराम से गुजर सकते हैं। बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है जिसमें इनको ये बिलीव दी जा रही है कि लाइफ आपकी दोबारा से स्क्रैच से अच्छी से शुरू हो सकती है, लेकिन ये सोचते सोचते इनको बहुत अफसोस होता है क्योंकि इस तरह इन्होंने कभी प्लान नहीं किया था। इस वक्त इसको ऐसा लग रहा है कि मैं किसी पे भी भरोसा करूं तो मेरा भरोसा टूटेगा, बिकॉज विद द ट्रस्ट कार्ड इट लुक्स लाइक कि इनको सबने छोड़ दिया है। जिस तरह का एक रौब, दबदबा, फेम, नाम, जो कुछ भी इनका था, वो आजकल एक डिफ़िकल्ट फेज़ में आया हुआ है और ये काफ़ी हद तक अपनी सोचों में परेशान होते हैं कि कैसे सारा बना बनाया काम जो है वो बिगड़ गया। अब अगर मैंने ज़िंदगी में कुछ भी नया स्टार्ट किया तो वो बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा और पता नहीं आगे ज़िंदगी किस तरफ कहाँ किस तरीके से लेकर जाए। इसीलिए ये अपने डिसीजन को बहुत ज़्यादा पोस्टपोन कर रहे हैं। ये इस कॉम्प्रोमाइज़ के ब्राइटर साइड पर बिल्कुल भी नहीं देख रहे, बिकॉज इनको अपनी पास्ट की एफ़र्ट जो है वो इतनी ज़्यादा नज़र आ रही है दैट दे डोंट फील लाइक डूइंग। कोई अटेम्प्ट इनसे ऐसा चूक ज़रूर गया है जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा गिल्टी हो रहा है कि मुझे या तो किसी को अपने साथ इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था, जैसे पैसों के लेन देन में प्रॉब्लम हुई है, और प्लस ये कि मेरी वजह से मुझे इतना मेगा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ रहा है कि सब लपेट में आ रहे हैं। तो काफ़ी हद तक मुझे परेशानी नज़र आ रही है, प्रॉब्लम नज़र आ रही है। इनकी ईगो अब इनको इजाज़त नहीं देती कि ये इस तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें कि इनकी लेगेसी पे बात आए, इनकी रेपुटेशन पे बात आए, जो कि लग रहा है कि आ गई है। क्योंकि अगर इनको शायद ऐसा भी लगने लगा, इनको पास्ट का जो है ना फ्लैशेस आने लगे, इनको फ्लैशबैक होता है कि कैसा रौब था, कैसा दबदबा था, और अब कहीं से भी हाथ पांव मार रहे हैं, कोई मदद नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ इनके माइंड में आ रहा है कि कैसे राख क्या लाख का घर कैसे खाक में मिलता है। तो मुझे तो लग रहा है कि जैसे कोई बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में आपके पर्सन इस वक्त हैं। अगर आप इनके कांटेक्ट में हैं और इनको जानते हैं तो डेफिनेटली देयर इज़ अ बिग थिंग। और जिस तरह की डीलिंग इनसे लोग कर रहे हैं उसमें इनकी इनकी इज़्ज़त नफ्स पे बात आ रही है, जिसकी वजह से ये काफ़ी मुश्किल महसूस कर रहे हैं, कंट्रोल भी कर रहे हैं। उधर भी बॉटम ऑफ द डेक में खामोशी, सीक्रेसी आई थी और यहाँ पे भी कंट्रोल आया था। लेट्स सी कि आपके पर्सन की फर्दर एनर्जी क्या है और फिर मैं इनकी फीलिंग्स चेक करूँगी। टेल मी मोर अबाउट द एनर्जी। और एनर्जी क्या है, ऑरेकल से बताइए कि मेरे व्यूअर के पर्सन की एनर्जी क्या है। बिटर स्वीट। इनको कोई लिटरली समझा रहा है कि लाइफ ऐसी ही होती है, अप्स एंड डाउन्स ऐसे ही आते हैं। और अगर इनके साथ जो इनका कंपेनियन है, अगर वो इनको, जैसे मैंने कहा ना, बहुत सारे लोग लपेट में आ गए हैं, तो लिटरली इनका कंपेनियन भी इनको इस वजह से इस तरह समझा रहा है कि ये लिखा हुआ था, इस तरह से होना ही था। तो अब इसके लिए रेजिस्ट करना या इसके अगेंस्ट जाना या इसको रिपेल करना, उसको अपोज करना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। ऐसे मामलात में ऐसा ही होता है। शायद आप भी इनको यही बात समझा रहे हैं लेकिन ये एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे। लेट्स सी मोर। इम्पेशेंट। रिज़ल्ट ये ज़रा फ़ौरन चाहते हैं, इसलिए थोड़ा सा इम्पेशेंट भी हो रहे हैं। या शायद इनके साथ जो लोग कनेक्टेड हैं वो इम्पेशेंट हो रहे हैं इनके डिसीजन को लेकर। जो इनको ऑफ़र दे रहे हैं वो इनके डिसीजन के लिए इम्पेशेंट हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ये खुद भी नहीं चाहते, क्योंकि इनको लग रहा है कि जब तक इनकी गट फीलिंग, देखें गट फीलिंग की बात की और इंस्टिंक्ट का कार्ड आ गया, जब तक इनकी गट फीलिंग इनको नहीं जवाब देगी कि इस तरह से करो, तो ये इस पोजीशन में नहीं होंगे। और एंड आई थिंक कि ये किसी को मानते हैं, अपना गुरु, अपना मेंटोर, और कोई इनको स्पिरिट गाइड्स या कोई ऐसा इनको रूहानियत वाला इनको कोई इंडिकेशन मिलता है जिसमें इनको पता चलेगा। और जब इनको ये इंडिकेट होंगे तभी ये कोई फ़ैसला करेंगे, वरना उससे पहले कोई भी इनके पीछे पड़ जाए ये नहीं करने वाले। और यही चीज़ इनको रिकवरी मूड पे भी ला रही है। इस वक्त जो सब लोग इनको छोड़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं अपने आप को रिकवर भी कर रहे हैं ताकि ये बेटर डिसीजन ले सकें।
और डेफिनेटली ये पर्सन अपने मेंटल स्टेट की वजह से बहुत स्ट्रांग है। ये तब तक कोई फैसला नहीं करेंगे जब तक इनकी खुद की इनकी विल इनको नहीं इजाज़त देती कि यू शुड डू दिस। लेट्स सी मोर। सोल लेवल पर आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स हैं? परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन इस वक्त काम में। जिस तरह का काम करते हैं, अगर बिज़नेस करते हैं, जॉब करते हैं, वर्किंग पर्सन है, फैमिली है, कोई ना कोई ऐसा चीज़ तो हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। डेफिनेटली ये जो आपके साथ रीयूनाइट होने वाली बात थी, आप इनसे जितनी भी बातें करें तो दिल बी अवेलेबल एंड दिल बी ओपन। शायद आपके साथ डिस्कशन ना करें लेकिन आपकी सुनना ज़रूर चाहते हैं। फॉर गिविंग एंड लर्निंग डीप डाउन दे फील के इन्होंने आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट किया है, इग्नोर किया है। आप ख़ुद भी इस वक्त इनकी परेशानी से वाकिफ़ होकर इनको इतना टफ टाइम नहीं दे रहे, बट यू आर गिविंग इट अ काइंड ऑफ अ नोशन कि अगर हम एक दूसरे को माफ़ कर दें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप शायद इस प्रेजेंट मोमेंट में इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। केमिस्ट्री, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, दे जस्ट वॉन्ट टू गो विद द फ्लो। जिस तरह का बॉन्ड ये आपके साथ सेट करते हैं, दे लिटरली वॉन्ट कि दोबारा से इसके अंदर एक चांस आए। और क्योंकि होप इनको सिर्फ और सिर्फ शायद आपके पास ही नज़र आ रही है और कहीं भी होप नज़र नहीं आ रही। हर कोई इनको जज कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, तंग कर रहा है। और जब ये फीलिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये इस वक्त इतने एक्टिवली अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर भी आप देखें, लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू। अगर आपको भी ये बहुत ज़्यादा बॉस करते थे तो ये आपको भी लिटरली कह रहे हैं कि जैसे सब छोड़ कर जा रहे हैं, तो अगर तुमने भी जाना है तो तुम लोग भी जा सकते हो, तुम भी जा सकती हो, तुम भी जा सकती हो। बट आप फिर भी गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप अवेलेबल हैं। बिकॉज शायद इस तरह के फ़ेज़ में आप कभी भी ऐसे इंसान नहीं हैं जो मुश्किल वक्त में किसी को छोड़ के जाए। तो यहाँ पर तो सिचुएशन ऐसी है, आपके पर्सन की एनर्जी आपके पर्सन के माइंड में और फर्दर ऑरिकल से एनर्जी और उनकी फीलिंग्स भी इस तरह की हैं। लेट्स सी कि अगर वाकई इस तरह की सिचुएशन है तो आपको फिर क्या करना चाहिए। फिर मैं आपके लिए येस और नो सेशन करूँगी। इस वक्त आपके पर्सन की जो भी एनर्जी आई है, इसमें आपको क्या करना चाहिए। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड मी। इस पूरी रीडिंग में एंड में गाइडेंस दीजिए कि मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए। एस ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ कप्स। डू लिसन टू देम वेन एवर दे अप्रोच यू, बिकॉज ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं। आपको थोड़े दिनों में खुद ब खुद क्लैरिटी मिलेगी कि आपका एक पॉजिटिव जेस्चर इनको फैमिली फील कराता है। ये आउट ऑफ सो मैनी थिंग्स जब ये तमाम चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो ये आपको ज़रूर इस बात का क्रेडिट देंगे दैट यू वर देयर। तुम वहीं पर ही थी, तुम वहीं पर ही थे जब मेरे साथ एक टफ़ टाइम गुजर रहा था। ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, इसीलिए इनकी इस तरह की एनर्जी आ रही है और ये ज़रूर आपसे मुलाकात करेंगे। विद द एस ऑफ सोर्ड्स आपके पास कमिंग डेज़ में इनको लेकर बिल्कुल एक क्लैरिटी आएगी। आपको ख़ुद कहीं ना कहीं से इत्तला मिलेगी, ख़बर मिलेगी कि इनकी फैमिली में या इनके साथ क्या हुआ जिसकी वजह से ये इस तरह की पूरी एनर्जी में थे। कीप ऑन मैनिफेस्टिंग, बिकॉज इनकी रीडिंग में भी मैजिशियन आया और आपकी रीडिंग में भी मैजिशियन आया है। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करते चले आ रहे हैं करते चले जाएं, बिकॉज जिस तरीके से आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करेंगे उस तरीके से आपकी लाइफ में बेटरमेंट होगा और आप अच्छा फील करेंगे तो आप पॉजिटिव एनर्जी भेज सकते हैं। नाउ फोकस ऑन योर क्वेश्चन। मैं येस और नो में आपको जवाब दूंगी। फोकस ऑन योर क्वेश्चन। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, आई विल रिप्लाई यू इन येस और नो। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपको येस और नो में रिप्लाई करूंगी। 1 2 3। एक्चुअली इट्स अ नो, बिकॉज इसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व है। यू नीड टू वर्क ऑन योर हेल्थ एंड यू नीड टू टेक सीरियस केयर ऑफ़ योर हेल्थ। 2-3 दिनों से मेरी रीडिंग में
हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस आ रहे हैं, और अभी भी अगर आपने कुछ और प्लान किया है तो इट्स अ नो, बिकॉज हेल्थ के मामले में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए. यू आर इन अ रिकवरी मोड, तो आपका आंसर मैं तो इसको येस नहीं कहूँगी, ठीक है, बट इट इज़ टूवर्ड्स पॉजिटिविटी. ऑलराइट, टेक बेस्ट केयर, बाय बाय.